वैदिक ग्रंथों में देवता शब्द का अर्थ आधुनिक कल्पना में प्रचलित सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और नियमों से परे रहने वाले ईश्वरों जैसा नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट कार्यात्मक और नियमबद्ध सत्ता को दर्शाता है। और इसी मूलभूत समझ के बिना यह प्रश्न समझा ही नहीं जा सकता कि देवताओं को भी श्राप क्यों लगता था और वे इम्यूनिटी से रहित क्यों थे। ऋग्वेद में देव शब्द की उत्पत्ति दिव धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना, चमकना या क्रियाशील होना। अर्थात देवता वे चेतन शक्तियां थीं जो ब्रह्मांड के विभिन्न प्राकृतिक, मानसिक और नैतिक कार्यों को संचालित करती थीं। इंद्र वर्षा और युद्ध की शक्ति के प्रतिनिधि थे, अग्नि यज्ञ और ऊर्जा के वाहक थे, वरुण ऋत अर्थात कॉस्मिक लॉ के संरक्षक थे, वायु प्राण और गति का प्रतीक था, सूर्य चेतना और काल का सूचक था। इनमें से कोई भी देवता सृष्टि का निर्माता नहीं था, बल्कि सभी निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत कार्य करने वाली शक्तियां थीं। वैदिक दर्शन में सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा मानी गई है, जो निराकार, निरपेक्ष और नियम निर्माता है, जबकि देवता स्वयं उन्हीं नियमों के अधीन हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं को भी ब्रह्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और केन उपनिषद जैसे ग्रंथ यह दिखाते हैं कि देवता उस परम सत्ता को पहचानने में भ्रमित हो सकते हैं। वैदिक सत्ता व्यवस्था में शक्ति को कभी भी एब्सोल्यूट नहीं माना गया। शक्ति हमेशा कर्तव्य, कर्म और रीत से बंधी होती है। देवताओं की शक्ति यज्ञ, मंत्र और मानवीय सहभागिता से पोषित होती थी, अर्थात उनकी शक्ति बाहरी और सशर्त थी, न कि जन्मसिद्ध और निरंकुश। ब्राह्मण ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि यदि यज्ञ रुक जाए, मंत्र अशुद्ध हो या रीत का उल्लंघन हो, तो देवता भी शक्तिहीन हो सकते हैं। इसी संरचना के कारण देवताओं को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इम्यूनिटी का अर्थ होता नियमों से ऊपर होना, और वैदिक व्यवस्था में कोई भी सत्ता, यहाँ तक कि देवता भी, नियमों से ऊपर नहीं रखी गई। देवता कर्म सिद्धांत के अधीन थे। यदि वे अहंकार, छल या अधर्म का आचरण करते थे, तो उन्हें भी उसके परिणाम भुगतने पड़ते थे। पुराणों में देवताओं को लगे श्राप इसी सिद्धांत का व्यावहारिक रूप हैं, जहां यह दिखाया गया है कि सत्ता चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि वह रीत और धर्म से विचलित होती है तो परिणाम अनिवार्य होते हैं। देवताओं का राजा कहलाने वाला इंद्र भी इसी कारण बार बार शापग्रस्त होता है, क्योंकि उसका पद स्थायी नहीं बल्कि समयबद्ध और योग्यता आधारित है। वैदिक दृष्टि में देवता पूज्य इसलिए नहीं हैं कि वे निर्दोष या अजेय हैं, बल्कि इसलिए कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में आवश्यक कार्य करते हैं। इसीलिए वैदिक परंपरा देवताओं को आदर्श नहीं, बल्कि उत्तरदायी शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करती है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वैदिक ग्रंथ देवताओं की महिमा के साथ साथ उनकी सीमाओं को भी समान रूप से उजागर करते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म का लक्ष्य शक्ति का महिमामंडन नहीं, बल्कि धर्म, संतुलन और उत्तरदायित्व की स्थापना है। इसी वास्तविक परिभाषा के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि देवताओं को भी श्राप लगता था, क्योंकि वे शक्तिशाली अवश्य थे, पर निरपेक्ष नहीं, वे पूज्य थे, पर इम्यून नहीं, और वे शासक थे, पर अंतिम न्यायाधीश कभी नहीं। वैदिक दर्शन में श्राप को आधुनिक अर्थों में किसी व्यक्ति के क्रोध से निकला हुआ बदला, अपशब्द या अलौकिक दंड समझ लेना एक बड़ी भ्रांति है, क्योंकि शाप वैदिक व्यवस्था में भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कर्म सिद्धांत और रीत, कॉस्मिक ऑर्डर के सक्रिय होने की प्रक्रिया था, और यही कारण है कि उसका प्रभाव देवताओं तक पर पड़ता था। वैदिक ग्रंथों में ऋषि केवल साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे ऐसे तपस्वी थे जिनकी चेतना, वाणी और संकल्प के साथ संरेखित हो चुके होते थे। जब कोई चेतना उस स्तर तक पहुंच जाती है, तब उसका वचन व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम का प्रवाह बन जाता है। इसी अवस्था में उच्चरित वाक्य को श्राप कहा गया है। शाप का अर्थ किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि उस कर्म के फल को सक्रिय कर देना था जो अब तक स्थगित या अप्रकट अवस्था में था। ब्राह्मण और उपनिषदिक ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता,
यदि उसका फल तुरंत प्रकट नहीं होता तो वह संचित रहता है। ऋषि का शाप उसी संचित कर्मफल को त्वरित कर देता है। इसीलिए शाप को वैदिक न्याय प्रणाली का उपकरण माना गया है, न कि व्यक्तिगत दंड। यह भी महत्वपूर्ण है कि शाप केवल क्रोध से उत्पन्न नहीं होता था। कई शाप मौन, तप और सत्य के उल्लंघन से स्वतः सक्रिय हो जाते थे। गौतम, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ जैसे ऋषियों से जुड़े प्रसंग यह दिखाते हैं कि जब धर्म, मर्यादा या रीत का उल्लंघन होता है तब शाप प्राकृतिक प्रतिक्रिया की तरह कार्य करता है। वैदिक दर्शन में देवता भी रीत के अधीन थे, इसलिए यदि वे छल, अहंकार या अधिकारोल्लंघन करते थे तो शाप उन पर भी उतना ही प्रभावी होता था जितना किसी मानव पर। शाप का प्रभाव इसीलिए अटल माना गया क्योंकि वह किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि नियम से संचालित होता था। वरदान और शाप दोनों ही वैदिक व्यवस्था में समान स्तर पर रखे गए हैं, दोनों कर्म के ही परिणाम हैं। अंतर केवल इतना है कि वरदान सकारात्मक कर्मों के फल को सक्रिय करता है और शाप नकारात्मक कर्मों के फल को। शाप को तोड़ना भी संभव था, पर उसके लिए नियम के भीतर ही समाधान खोजना पड़ता था, तप, प्रायश्चित, धर्माचरण या समय का पूर्ण होना। यही कारण है कि शाप कभी भी अराजक नहीं था, वह सीमित, उद्देश्यपूर्ण और संतुलनकारी होता था। पुराणों में शाप के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि कोई भी सत्ता, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, यदि यह मान ले कि शक्ति उसे नियमों से ऊपर ले जाती है तो वही शक्ति उसके कर्मों का दंड भी सुनिश्चित कर देती है। इस प्रकार वैदिक दर्शन में शाप भय पैदा करने का साधन नहीं बल्कि यह स्मरण कराने का माध्यम है कि ब्रह्मांड अनुशासन पर आधारित है और जहाँ भी उस अनुशासन का उल्लंघन होता है वहाँ न्याय स्वयं को शब्द, स्थिति और परिणाम के रूप में प्रकट कर देता है। यही वास्तविक अर्थ है शाप का, एक ऐसा नियमबद्ध न्याय जो किसी के पक्ष या विरोध में नहीं बल्कि केवल धर्म और रीत के पक्ष में कार्य करता है। वैदिक दर्शन का सबसे कठोर, सबसे निष्पक्ष और सबसे अपरिहार्य नियम कर्म सिद्धांत है और इसी नियम के कारण देवता भी कभी इम्यून नहीं माने गए, चाहे उनके पास कितनी ही शक्ति, वैभव या लोकसत्ता क्यों न हो। वैदिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि ब्रह्मांड किसी व्यक्ति, देवता या सत्ता की इच्छा से नहीं बल्कि कर्म और रीत के नियम से संचालित होता है और इस व्यवस्था में देवता भी भागीदार हैं, नियंत्रक नहीं। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद बार बार यह संकेत देते हैं कि देवताओं की शक्तियां जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि कर्म, यज्ञ, मंत्र और धर्म पालन से अर्जित और बनाए रखी गई शक्तियां हैं। कर्म सिद्धांत का मूल भाव यह है कि हर क्रिया, चाहे वह देवता करे या मनुष्य, अपने अनुरूप फल उत्पन्न करती है और उस फल से कोई भी बच नहीं सकता। देवताओं को इम्यूनिटी न मिलने का पहला कारण यही है कि इम्यूनिटी का अर्थ नियमों से ऊपर होना होता है, जबकि वैदिक परंपरा में नियमों से ऊपर केवल ब्रह्मा है, कोई देवता नहीं। देवता स्वयं सृष्टि के भीतर कार्य करने वाली शक्तियां हैं, इसलिए वे उसी व्यवस्था के अधीन हैं जिसे वे संचालित करते दिखाई देते हैं। इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, इन सभी के प्रसंगों में यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने अहंकार, छल, मर्यादा भंग या अधिकार दुरुपयोग किया तो कर्म का फल अनिवार्य रूप से प्रकट हुआ, चाहे वह शाप के रूप में हो, पदच्युत होने के रूप में हो या शक्तिह्रास के रूप में। उपनिषदिक दृष्टि में यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जहाँ कहा गया है कि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए वे अज्ञान और भ्रम से मुक्त नहीं हैं, और जहाँ अज्ञान है वहाँ कर्मबंधन भी बना रहता है। कर्म सिद्धांत देवताओं पर इसलिए भी लागू होता है क्योंकि उनकी सत्ता कार्याधारित है। इंद्र का कार्य वर्षा और संरक्षण है, वरुण का कार्य ऋत की रक्षा है। यदि वे अपने कर्तव्य से विचलित होते हैं तो उनका अस्तित्व स्वयं उस विचलन का फल भोगता है। पुराणों में बार बार यह दिखाया गया है कि देवता जब अपने पद को स्थायी मानने लगते हैं तभी कर्मफल उन्हें स्मरण कराता है कि कोई भी पद शाश्वत नहीं।
यह भी महत्वपूर्ण है कि वैदिक दर्शन कर्म को केवल दंड की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे संतुलन की प्रक्रिया मानता है। देवताओं को कर्मफल इसलिए मिलता है ताकि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे और कोई भी सत्ता निरंकुश न हो सके। यदि देवताओं को इम्यूनिटी दे दी जाती तो वे व्यवस्था से ऊपर हो जाते और व्यवस्था का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता। इसीलिए ऋषियों की दृष्टि में कर्म सिद्धांत देवताओं के लिए भी उतना ही आवश्यक था जितना मनुष्यों के लिए। कर्म सिद्धांत यह सिखाता है कि शक्ति उत्तरदायित्व के बिना टिक नहीं सकती, और जहां उत्तरदायित्व टूटता है वहां फल स्वयं सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि वैदिक ग्रंथ देवताओं को पूज्य अवश्य मानते हैं, पर अचूक नहीं, शक्तिशाली मानते हैं पर निरपेक्ष नहीं, और उच्च स्थान पर रखते हैं पर नियमों से ऊपर कभी नहीं। इस दृष्टि से देवताओं को इम्यूनिटी न मिलना किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि वैदिक न्याय की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां ब्रह्मांड में कोई भी किसी भी स्तर पर कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। वैदिक दर्शन में ऋषियों की शक्ति को यदि केवल साधारण तपस्वी या मंत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की क्षमता मान लिया जाए तो यह पूरी व्यवस्था को गलत समझने जैसा होगा, क्योंकि ऋषि वैदिक परंपरा में सत्ता, शक्ति या पद से नहीं, बल्कि चेतना के सर्वोच्च अनुशासन से उत्पन्न हुए अस्तित्व माने गए हैं, और यही कारण है कि उनका शाप देवताओं पर भी उतना ही प्रभावी था जितना मनुष्यों पर। ऋषि वह नहीं थे जो केवल ग्रंथ रचते थे, बल्कि वे मंत्रद्रष्टा थे, अर्थात जिन्होंने सत्य को देखा था, न कि केवल सुना या पढ़ा था। वैदिक व्यवस्था में मंत्र स्वयं शक्ति नहीं होते, मंत्र तब शक्ति बनते हैं जब उन्हें उच्च चेतना वाला ऋषि धारण करता है। जब किसी ऋषि की चेतना तप, संयम, सत्य और ब्रह्म ज्ञान से उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां उसका विचार और वाणी रीत अर्थात कॉस्मिक लॉ के साथ पूर्णतः समन्वित हो जाते हैं, तब उसका उच्चरित वाक्य व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहता, बल्कि नियम का सक्रिय रूप बन जाता है। इसी स्थिति में दिया गया वचन शाप कहलाता है। इसलिए शाप ऋषि की निजी शक्ति नहीं, बल्कि ऋत की अभिव्यक्ति होता है। देवताओं पर शाप इसलिए प्रभावी था क्योंकि देवता स्वयं भी ऋत के अधीन थे। वे नियमों को लागू करने वाले हो सकते थे, पर नियमों से ऊपर कभी नहीं। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की शक्ति यज्ञ, मंत्र और कर्म से पोषित होती है, जबकि ऋषियों की शक्ति स्वयं चेतना से उत्पन्न होती है। यह सबसे मूलभूत अंतर है। देवता बाहरी ऊर्जा पर निर्भर थे, ऋषि आंतरिक अनुशासन पर। इसी कारण देवताओं का बल क्षीण हो सकता था, पर ऋषि की वाणी नहीं। जब कोई देवता अहंकार, छल या अधिकारोल्लंघन करता था तो वह केवल नैतिक भूल नहीं करता था, बल्कि ऋत के विरुद्ध कार्य करता था, और उसी क्षण वह ऋषिचेतना के सामने असुरक्षित हो जाता था। पुराणों में गौतम, दुर्वासा, वशिष्ठ, भृगु और कश्यप जैसे ऋषियों के शाप इस बात के प्रमाण हैं कि शाप किसी भावुक क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि उस क्षण का न्याय था जब व्यवस्था स्वयं संतुलन चाहती थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऋषि का शाप हमेशा निरंकुश नहीं होता था, वह सीमित, उद्देश्यपूर्ण और नियमबद्ध होता था, और कई बार उसका शमन तप, प्रायश्चित या काल के माध्यम से संभव था, जो यह दर्शाता है कि शाप अराजक शक्ति नहीं, बल्कि नियंत्रित न्याय था। देवताओं पर शाप प्रभावी इसलिए भी था क्योंकि ऋषि देवताओं के भक्त नहीं, बल्कि धर्म के संरक्षक थे। वे किसी देव विशेष के पक्ष में नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होते थे। उपनिषदिक दृष्टि से ऋषि ब्रह्म तत्व के निकटतम माने गए हैं, जबकि देवता उस तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, और जो अभिव्यक्ति होती है वह मूल से नीचे ही रहती है। इसीलिए जब ऋषि बोलते थे तो वह सत्ता के विरुद्ध नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर छिपे नियम को उजागर करता था। यही कारण है कि शाप देवताओं पर भी उतना ही प्रभावी था, क्योंकि वैदिक ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति वज्र, वरदान या लोकसत्ता नहीं, बल्कि वह चेतना थी जो सत्य के साथ एकाकार हो चुकी हो, और ऋषि उसी चेतना का मूर्त रूप थे।
वैदिक और पौराणिक साहित्य में इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे प्रमुख देवताओं को लगे श्राप किसी सनसनीखेज कथानक या नैतिक उपदेश मात्र नहीं हैं, बल्कि वे कर्म सिद्धांत, रित, कॉस्मिक ऑर्डर और उत्तरदायित्व की उस कठोर व्यवस्था के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसके अंतर्गत देवता भी पूर्णतः बाध्य थे। इंद्र के संदर्भ में गौतम ऋषि का शाप सबसे अधिक उद्धृत होता है, जहां अधिकार दुरुपयोग और मर्यादा भंग का परिणाम केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि शक्तिह्रास, भय और प्रतिष्ठाक्षय के रूप में सामने आता है। यह शाप इस तथ्य को रेखांकित करता है कि देवताओं का राजा भी यदि ऋत के विरुद्ध आचरण करे तो उसका पद उसे बचा नहीं सकता। इंद्र पर पड़े अन्य शाप जैसे ऋषियों की तपस्या में हस्तक्षेप के परिणाम यह दर्शाते हैं कि शाप का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सत्ता को उसकी सीमाएं स्मरण कराना था, और यही कारण है कि इंद्र बार बार शरण, प्रायश्चित या नियमबद्ध समाधान की ओर लौटते हैं। चंद्र के प्रसंग में दक्ष प्रजापति का शाप विशेष महत्व रखता है, जहां कर्तव्योल्लंघन और पक्षपात का परिणाम रोग, क्षय और चक्राकार पुनर्स्थापन के रूप में प्रकट होता है। चंद्र का क्षय और पुनः वृद्धि केवल खगोलीय रूपक नहीं बल्कि वैदिक न्याय का जीवंत उदाहरण है कि कैसे शाप सीमित और उद्देश्यपूर्ण होता है ताकि संतुलन बना रहे। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि देवता का आकर्षण, सौंदर्य या लोकप्रियता भी कर्मफल से रक्षा नहीं कर सकती। वरुण के संदर्भ में शाप और दंड का स्वरूप और भी दार्शनिक है, क्योंकि वरुण स्वयं ऋत के अधिष्ठाता माने जाते हैं, फिर भी जब उनके कार्यों में कठोरता, भय या मर्यादा अतिक्रमण आता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह संकेत देता है कि नियम का रक्षक भी नियम से ऊपर नहीं होता। वरुण के बंधन और मुक्त होने के प्रसंग यह दिखाते हैं कि शाप यहाँ बाहरी दंड नहीं बल्कि आत्मसमीक्षा और सुधार की प्रक्रिया बन जाता है। इन तीनों उदाहरणों में एक साझा तत्व स्पष्ट है, शाप देवताओं को नष्ट नहीं करता बल्कि संशोधित करता है, उनकी शक्ति को सीमित कर उन्हें पुनः धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है। वैदिक दृष्टि में शाप का प्रभाव इसलिए वास्तविक और प्रभावी है क्योंकि वह किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि कर्म के संचित फल से संचालित होता है और ऋषि उस फल को केवल सक्रिय करते हैं। इन प्रसंगों से यह भी सिद्ध होता है कि देवताओं की महिमा उनकी अचूकता में नहीं बल्कि उनकी उत्तरदायित्व स्वीकृति में निहित है। वे भी भूल करते हैं, दंड भोगते हैं और पुनः संतुलन की ओर लौटते हैं। इस प्रकार इंद्र, चंद्र और वरुण को लगे प्रमुख श्राप वैदिक परंपरा में किसी देव विरोधी कथा का निर्माण नहीं करते बल्कि यह स्थापित करते हैं कि ब्रह्मांड में न्याय निरपेक्ष है, पदनिरपेक्ष है और देवमानव भेद से ऊपर है। और यही कारण है कि शक्ति होने के बाद भी देवताओं को इम्यूनिटी कभी प्राप्त नहीं हुई। वैदिक दर्शन में शक्ति और चेतना को कभी समानार्थी नहीं माना गया बल्कि इन्हें दो भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सिद्धांतों के रूप में समझाया गया है। और इसी मौलिक भेद के कारण यह स्पष्ट होता है कि अत्यंत बलवान होने के बावजूद देवता कई स्थितियों में असहाय क्यों हो जाते थे। वैदिक ग्रंथों में शक्ति प्रायः कार्य आधारित ऊर्जा के रूप में परिभाषित है, जैसे इंद्र की वज्र शक्ति, अग्नि की दाहक क्षमता, वरुण का नियमबंधन। ये सभी शक्तियां विशिष्ट दायित्वों के निर्वहन के लिए दी गई हैं और उन्हीं दायित्वों तक सीमित रहती हैं, जबकि चेतना वह स्तर है जहां निर्णय, विवेक, धर्म और आत्मज्ञान का उदय होता है, और यही स्तर शक्ति के उपयोग को दिशा देता है। देवताओं की समस्या यह नहीं थी कि उनके पास शक्ति कम थी, बल्कि यह थी कि उनकी चेतना उस शक्ति के अनुपात में स्थिर और व्यापक नहीं थी। उपनिषदिक परंपरा बार बार यह रेखांकित करती है कि जहां चेतना सीमित होती है वहां शक्ति अहंकार, भय और असंतुलन का कारण बन जाती है। केन उपनिषद का प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि देवताओं ने विजय को अपनी शक्ति का परिणाम मान लिया, जबकि वास्तविक कारण ब्रह्म चेतना थी, और जैसे ही यह भ्रम पैदा हुआ वे उस चेतना से कट गए और असहाय हो गए। यही सिद्धांत पुराणों में भी दिखाई देता है, जहां देवता युद्ध में शक्तिशाली होते हैं पर ऋषि के एक वाक्य, एक शाप या एक मौन के सामने असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि की शक्ति बाहरी नहीं
अंतःस्थित चेतना से उत्पन्न होती है। वैदिक व्यवस्था में चेतना को मूल माना गया है और शक्ति को उसका उपकरण। जब उपकरण स्वयं को मूल मानने लगता है तभी असहायता जन्म लेती है। देवताओं की चेतना प्रायः पद, अधिकार और कर्तव्य से जुड़ी होती है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, अग्नि यज्ञ के वाहक हैं, इसलिए उनकी चेतना भूमिका केंद्रित है, जबकि ऋषि की चेतना तत्व केंद्रित होती है। वह ब्रह्मा, ऋत और धर्म से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब देवता अपने कर्तव्य से विचलित होते हैं या अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी शक्ति उनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि शक्ति स्वयं चेतना की दिशा पर निर्भर करती है। पुराणों में बार बार यह दिखाया गया है कि देवता विष्णु या शिव की शरण में जाते हैं। यह उनकी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि इस सत्य की स्वीकारोक्ति है कि जहाँ चेतना व्यापक है वहीं शक्ति का सही उपयोग संभव है। शिव का तपस्वी स्वरूप और विष्णु का धर्म संतुलक स्वरूप इसीलिए अडिग रहता है क्योंकि उनकी चेतना सत्ता से ऊपर है, जबकि देवताओं की चेतना सत्ता से बंधी है। वैदिक नियम यह सिखाता है कि चेतना के बिना शक्ति केवल प्रतिक्रिया करती है, समाधान नहीं देती। वह संघर्ष बढ़ाती है, संतुलन नहीं बनाती। इसलिए बलवान देवता भी उस क्षण असहाय हो जाते हैं जब समस्या शक्ति की नहीं, दृष्टि और विवेक की होती है। इस प्रकार शक्ति बनाम चेतना का यह वैदिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि असहायता कमजोरी से नहीं, बल्कि चेतना के संकुचन से जन्म लेती है। और यही कारण है कि देवताओं के पास अपार शक्ति होते हुए भी वे कर्म, शाप और धर्म के नियमों के सामने विवश दिखाई देते हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा में अंतिम विजय शक्ति की नहीं, चेतना की मानी गई है। वैदिक दर्शन में वरदान और शाप को दो विपरीत शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही न्याय प्रणाली के दो संतुलित आयामों के रूप में समझा गया है। और यही कारण है कि दोनों का मूल स्रोत भावनात्मक इच्छा नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत और ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर है। आधुनिक दृष्टि में वरदान को पुरस्कार और शाप को दंड मान लिया जाता है, पर वैदिक व्यवस्था में दोनों ही कर्म के फल को सक्रिय करने की प्रक्रियाएं हैं। अंतर केवल इतना है कि वरदान सकारात्मक कर्मों और धर्मनिष्ठ आचरण से उत्पन्न संभावनाओं को प्रकट करता है, जबकि शाप अधर्म, अहंकार या मर्यादा भंग से उत्पन्न अवरोधों को उजागर करता है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि न तो ऋषि मनमाने ढंग से वरदान दे सकते थे और न ही शाप, क्योंकि उनकी वाणी तभी प्रभावी होती थी जब वह ऋत के साथ संरेखित होती थी। इसीलिए वरदान और शाप दोनों ही सीमित, सशर्त और उद्देश्यपूर्ण होते थे। वैदिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य किसी को ऊंचा उठाना या गिराना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना था। और इसी कारण कई बार वरदान भी आगे चलकर संकट का कारण बनते हैं यदि उसका उपयोग अहंकार या अधर्म में किया जाए, और कई बार शाप भी दीर्घकाल में सुधार और मुक्ति का माध्यम बन जाता है। देवताओं और असुरों के प्रसंगों में यह बात बार बार सामने आती है कि वरदान शक्ति देता है, पर विवेक नहीं देता। विवेक स्वयं अर्जित करना पड़ता है। यही कारण है कि वरदान पाने के बाद भी सत्ता इम्यून नहीं हो जाती, क्योंकि कर्म सिद्धांत वहीं लागू रहता है। शाप की भूमिका यहाँ दंडात्मक नहीं, बल्कि नियामक है। वह सीमा खींचता है, गति को नियंत्रित करता है और चेतना को आत्मसमीक्षा के लिए बाध्य करता है। वैदिक ग्रंथों में शाप अक्सर समयबद्ध होता है, उसके शमन के उपाय बताए जाते हैं और उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, जो यह सिद्ध करता है कि वह अराजक शक्ति नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित न्याय है। वरदान और शाप के इस द्वैत से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक न्याय व्यक्ति केंद्रित नहीं, बल्कि धर्म केंद्रित है। न किसी का पक्ष, न किसी के प्रति द्वेष। देवताओं को मिले वरदान भी उन्हें नियमों से ऊपर नहीं उठाते और ऋषियों के शाप भी उन्हें स्थायी रूप से नष्ट नहीं करते, क्योंकि अंतिम लक्ष्य संतुलन है, न कि विनाश। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक न्याय प्रणाली आधुनिक अर्थों में न्यायालय नहीं, बल्कि एक जीवंत नैतिक ऊर्जा तंत्र है,
जहां हर क्रिया अपने अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और वरदान तथा शाप उस प्रतिक्रिया के प्रकट होने के माध्यम मात्र हैं। वरदान और शाप में अंतर, वैदिक न्याय प्रणाली का विश्लेषण। वैदिक दर्शन में वरदान और शाप को परस्पर विरोधी शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही न्याय व्यवस्था के दो पूरक आयामों के रूप में समझा गया है, जहां दोनों का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति या सत्ता को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना करना है। ऋग्वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वरदान और शाप दोनों ही कर्म सिद्धांत के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं और ऋत कॉस्मिक ऑर्डर के साथ उनकी संगति अनिवार्य है। इसलिए न तो कोई ऋषि मनमाने ढंग से वरदान दे सकता है और न ही क्रोधवश शाप दे सकता है, क्योंकि उनकी वाणी तभी प्रभावी मानी जाती है जब वह सत्य, तप और धर्म से संरेखित हो। वरदान का वास्तविक अर्थ किसी व्यक्ति में पहले से निहित योग्यता, संचित पुण्य और धर्मनिष्ठ आचरण को सक्रिय करना है, जबकि शाप उस अधर्म, अहंकार या मर्यादा भंग के परिणाम को उजागर करता है जो पहले से कर्मरूप में विद्यमान होता है। इसीलिए वैदिक परंपरा में दोनों को बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि आंतरिक कर्मफल की अभिव्यक्ति माना गया है। आधुनिक दृष्टि में जहां वरदान को पुरस्कार और शाप को दंड समझ लिया जाता है, वहीं वैदिक दृष्टि में दोनों ही चेतना के विकास के साधन हैं। वरदान शक्ति देता है पर विवेक नहीं देता, और शाप विवेक जगाता है पर विनाश अनिवार्य नहीं बनाता। यही कारण है कि अनेक पुराणिक प्रसंगों में वरदान आगे चलकर संकट का कारण बनता है, जब उसका उपयोग अहंकार या सत्तालालसा में किया जाता है, और कई बार शाप दीर्घकाल में आत्मशुद्धि और धर्म पुनर्स्थापना का माध्यम बनता है। वैदिक न्याय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह किसी भी सत्ता को इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती। देवताओं को मिले वरदान भी उनके कर्म सिद्धांत से मुक्त नहीं करते, और ऋषियों के शाप भी किसी को शाश्वत दंड में नहीं बांधते, क्योंकि अंतिम लक्ष्य संतुलन और चेतना विकास है, न कि स्थायी दमन। शाप प्रायः सीमित, सशर्त और कालबद्ध होते हैं। उनके शमन के उपाय भी बताए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि वैदिक न्याय अराजक नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और अनुशासित है। इसी प्रकार वरदान भी शर्तों से बंधे होते हैं, और उनके उल्लंघन पर उनका प्रभाव स्वयं क्षीण हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक परंपरा में शक्ति को कभी भी निरंकुश नहीं छोड़ा गया। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वरदान और शाप किसी व्यक्ति की पसंद या नाराजगी का परिणाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नैतिक तंत्र की प्रतिक्रियाएं हैं, और वैदिक न्याय प्रणाली का यही विशिष्ट स्वरूप उसे अन्य धार्मिक या पौराणिक न्याय धारणाओं से अलग करता है, क्योंकि यहाँ न्याय का केंद्र व्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म और रीत हैं, और उन्हीं के अधीन देवता, ऋषि और मनुष्य सभी समान रूप से बंधे हुए हैं। वैदिक दर्शन में देवताओं को कभी भी सर्वशक्तिमान, सर्वस्वतंत्र या नियमों से परे सत्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर कार्य करने वाली ऐसी शक्तियां माना गया है जिनकी भूमिका, अधिकार और क्षमता स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित है, और इसी बुनियादी संरचना के कारण वे किसी भी स्थिति में नियमों से ऊपर नहीं हो सकते थे। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों और पुराणों तक यह एक समान सिद्धांत के रूप में उभरता है कि ब्रह्मांड का संचालन ऋत अर्थात कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार होता है, और इस ऋत का निर्माता, नियंत्रक और अंतिम आधार ब्रह्मा है, न कि देवता। देवता स्वयं उसी ऋत के अधीन नियुक्त कार्यकारी शक्तियां हैं, जो सृष्टि के विभिन्न पक्षों वर्षा, अग्नि, वायु, काल, जल, नियम को संतुलित रखने का दायित्व निभाते हैं। इस व्यवस्था में नियमों से ऊपर होने का अर्थ होता ऋत से ऊपर होना, और वैदिक परंपरा में ऋत से ऊपर केवल ब्रह्मा को ही माना गया है। देवताओं की सीमाएं इसलिए भी निर्धारित की गई हैं ताकि कोई भी शक्ति निरंकुश न हो सके। यही कारण है कि देवताओं का पद समयबद्ध है, उनकी शक्ति यज्ञ, मंत्र और धर्माचरण पर निर्भर है, और उनका अस्तित्व कर्म सिद्धांत से मुक्त नहीं। उपनिषदिक ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञान आंशिक रूप में ही प्राप्त होता है, पूर्ण नहीं।
इसलिए अज्ञान और भ्रम की संभावना उनमें बनी रहती है, और जहां अज्ञान होता है वहां नियमों का उल्लंघन भी संभव होता है, जिसका फल अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। पुराणों में देवताओं की सीमाएं शाप, वरदान, पदच्युत होने और शक्तिह्रास के रूप में बार बार प्रकट होती हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी सत्ता निरपेक्ष नहीं बल्कि उत्तरदायित्वाधारित है। देवताओं का राजा कहलाने वाला इंद्र भी यदि मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे ऋषियों के शाप और कर्मफल का सामना करना पड़ता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पद किसी को नियमों से ऊपर नहीं उठाता। वैदिक न्याय प्रणाली में नियमों से ऊपर होना अराजकता का कारण माना गया है, इसलिए देवताओं को भी उसी व्यवस्था में बांधकर रखा गया है जिसमें मनुष्य और अन्य प्राणी रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि देवताओं की जिम्मेदारी और प्रभाव का क्षेत्र व्यापक होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वैदिक ग्रंथ देवताओं की सीमाओं को उनकी कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि व्यवस्था की मजबूती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जहां कोई भी सत्ता नियमों से ऊपर नहीं होती वहां संतुलन और न्याय बना रहता है। इस प्रकार देवताओं की सीमाएं यह स्पष्ट संदेश देती हैं कि वैदिक परंपरा में शक्ति का मूल्य उसकी निरंकुशता में नहीं बल्कि उसकी नियमबद्धता और धर्मनिष्ठता में निहित है, और यही कारण है कि देवता पूज्य होने के बावजूद कभी भी रीत, कर्म और धर्म के नियमों से ऊपर नहीं रखे गए। पुराणिक परंपरा में श्राप को यदि केवल दंड या प्रतिशोध के रूप में समझा जाए तो यह वैदिक पुराणिक न्यायदर्शन की मूल भावना को समझने में बड़ी भूल होगी, क्योंकि शाप का वास्तविक उद्देश्य किसी को पीड़ा देना नहीं बल्कि उस असंतुलन को ठीक करना है जो कर्म, मर्यादा और रीत, कॉस्मिक ऑर्डर के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड एक नैतिक ऊर्जात्मक व्यवस्था के अनुसार चलता है, जहां हर शक्ति, हर पद और हर अधिकार किसी निश्चित सीमा और उत्तरदायित्व से बंधा होता है। जब कोई सत्ता, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मानव, अपने कर्तव्य से विचलित होकर अहंकार, छल या अतिक्रमण का मार्ग अपनाती है, तब उस व्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है। शाप उसी असंतुलन को दृश्य और सक्रिय करने की प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत दंड देने का साधन। इसीलिए पुराणों में अधिकांश शाप न तो निरर्थक होते हैं, न ही असीमित, वे उद्देश्यपूर्ण, सीमाबद्ध और सुधारोन्मुख होते हैं। उदाहरण स्वरूप, देवताओं को लगे शाप उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं करते बल्कि उनकी शक्ति, पद या स्थिति को सीमित कर देते हैं ताकि वे पुनः धर्म और मर्यादा के मार्ग पर लौट सकें। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शाप अक्सर कालबद्ध होते हैं या उनके शमन के उपाय दिए जाते हैं, तप, प्रायश्चित, सेवा, ज्ञान या समय की पूर्णता, जो यह दर्शाता है कि शाप का लक्ष्य स्थायी दमन नहीं बल्कि चेतना का पुनर्संतुलन है। पुराणिक दृष्टि में यदि केवल दंड उद्देश्य होता तो शाप का कोई समाधान न होता, परंतु समाधान का होना यह सिद्ध करता है कि शाप सुधार का उपकरण है। ऋषियों द्वारा दिया गया शाप व्यक्तिगत क्रोध का विस्फोट नहीं बल्कि उस क्षण का न्याय है जब व्यवस्था स्वयं संतुलन चाहती है और ऋषि की चेतना उस व्यवस्था का माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि शाप देवताओं पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि पुराण यह स्थापित करते हैं कि कोई भी सत्ता, चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, यदि संतुलन बिगाड़ती है तो व्यवस्था स्वयं उसे सीमित करती है। इस संदर्भ में शाप को वैदिक चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह समझा जा सकता है, जहां शक्ति को निरंकुश होने से रोका जाता है। शाप का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि यह स्मरण कराना है कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च मूल्य शक्ति नहीं बल्कि संतुलन है। पुराणों में यही कारण है कि शाप के बाद अक्सर ज्ञान, विनम्रता और धर्म की पुनर्स्थापना होती है, चाहे वह देवताओं के माध्यम से हो या मनुष्यों के। इस प्रकार पुराणों में शाप दंड की कथा नहीं बल्कि उस गहन वैदिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति है कि जहां भी संतुलन टूटता है वहां न्याय स्वयं को सक्रिय करता है, और वह न्याय विनाश के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को पुनः स्थिर करने के लिए होता है।
पुराणों और वैदिक परंपरा में देवताओं को लगे श्राप किसी सनसनीखेज कथा या केवल नैतिक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शासन के सबसे गहरे नियमों के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और इन उदाहरणों से जो शिक्षा मिलती है वह सीधी, कठोर और सार्वकालिक है कि शक्ति यदि चेतना और धर्म से अलग हो जाए तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बन जाती है। देवताओं के पास अपार शक्ति थी, पर वह शक्ति निरपेक्ष नहीं थी। वह कर्तव्य, मर्यादा और कर्म सिद्धांत से बंधी हुई थी, और जैसे ही अहंकार इस बंधन को तोड़ने का प्रयास करता है, शाप व्यवस्था के स्वाभाविक सुधारक के रूप में सक्रिय हो जाता है। देवताओं को लगे श्राप यह सिखाते हैं कि ईगो केवल मानवीय दोष नहीं, बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति या देवता को यह भ्रम देता है कि पद उसे नियमों से ऊपर उठा देता है, जबकि वैदिक नियम ठीक इसके विपरीत है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी उत्तरदायित्व की सीमा। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवताओं के प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का उद्देश्य प्रभुत्व नहीं, बल्कि संतुलन है। जब शक्ति संतुलन के बजाय नियंत्रण का साधन बन जाती है, तब धर्म स्वयं हस्तक्षेप करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शाप किसी को स्थायी रूप से दुष्ट या पतित घोषित नहीं करता, बल्कि उसे उसकी सीमाएं स्मरण कराता है और सुधार का मार्ग खोलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक धर्म दंड केंद्रित नहीं, बल्कि सुधार केंद्रित है। देवताओं को लगे श्राप यह भी सिखाते हैं कि धर्म कोई बाहरी नियम पुस्तिका नहीं, बल्कि एक जीवंत नैतिक तंत्र है जो हर स्तर पर समान रूप से लागू होता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसके अधीन हैं। पावर जब धर्मा के अधीन रहती है, तब वह रचनात्मक होती है, और जब धर्मा को अपने अधीन करने का प्रयास करती है, तब वही पावर विनाशकारी बन जाती है। इन कथाओं का अंतिम संदेश यह है कि वास्तविक महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण में है। और यही कारण है कि वैदिक परंपरा देवताओं को भी आदर्श नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करती है, ताकि हर युग में यह सत्य बना रहे कि जो भी सत्ता धर्मा से ऊपर उठने का प्रयास करती है, उसे अंततः उसी धर्मा के नियमों के आगे झुकना ही पड़ता है।